एक बार प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की, सियापति रामचंद्र की। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः सन्त अस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। एक बार प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की। जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। और संत हंस गुण गहाही पे परिहर बारी विकार। भलो भलाई पे लहाय, भलो भलाई पे लहाय और लहाय निचाई नीचू। और सुधा सराहिए अमरता और गरल सराहिए मीचू। तो रामायण का यह प्रसंग बाली और सुग्रीव दोनों भाई एक दिन शाम के वक्त बैठे थे और एक मायावी राक्षस आया और बाली के द्वार से पुकार करके गरजा और उसको लड़ने की चेतावनी दी। और बाली जब आवाज़ सुनी तो बाली उसके पीछे भागा और सुग्रीव भी उसके पास से चल दिया। सगे भाई में कितनी बड़ी मित्रता, भाई 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 के समान होता है। बड़े भाई के पीछे छोटा भाई चला गया। परमात्मा की देखो कैसी लीला है, कैसी खेला है कि कब दो सगे मित्र में वो बिछोह कर देते हैं, कैसे वो शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। बस उनकी एक मायावी है, माया है बस प्रभु की। ओह राक्षस भागते भागते गया और किसी एक बहुत बड़ी कंदरा थी, वो उसी कंदरा में वो घुस गया। और जब वो घुस जाता है तो बाली भी उसके पीछे उसी कंदरा में घुसता है। तो बाली कहता है अपने भाई सुग्रीव से कि पारखे मोह एक पखवाड़ा। एक पखवाड़ा का मतलब 15 दिन। आप हमें 15 दिन तक यहीं पर बैठ कर के देखना। और हुआ क्या कि सुग्रीव बिल्कुल उसी द्वार पर वो बैठ करके 15 दिन तक बैठा रहा। लेकिन जब वहाँ अंदर बाली जाता है और उस राक्षस से, उससे जब दुंदुभी नाम का राक्षस, उस राक्षस का नाम दुंदुभी था, और जब दोनों से युद्ध होने लगता है तो काफ़ी दिन युद्ध चला। वो युद्ध चला लगभग 20 दिन। और जब वो युद्ध चला, जब बाली ने दुंदुभी राक्षस को मारा तो वहाँ से रुधिर निकली, यानी खून की धारा निकली। और जब गुफा के बाहर आई तो इतने देखते देखते 1 महीने बीत गया। जब 1 महीने बीत गया तो सुग्रीव ने सोचा कि ओहो हमारे भाई को तो दुंदुभी ने मालूम हुआ कि मार डाला। तो उसने क्या किया कि एक बड़ा सा शिला उठा करके उसी गुफा के द्वार पर रख दिया कि अगर वो निकलेगा तो उसके निकलते हुए जब ये ठेल ठाल के हमें हेरेगा तब तक मैं अपने राज्य में भाग जाऊंगा। वही इतना करके सुग्रीव अपने गांव चला आया। अपने जब गांव में चला आया तो वहाँ पर सब पूरी हकीकत सबको बताया। तो गांव वालों ने क्या किया कि वहाँ का राजा बाली था, तो ये हुआ कि अब राजा तो नहीं है, अब हम तुमको ही राजा बना दिया जाए। सब यानी वो बनना नहीं चाहा, लेकिन वो राजा उसे बनाया गया। देखो राजा एक राजा बनना चाहता है और एक राजा
समाज उसे बनाती है। राजा एक राजा थे, इन्हीं रामायण में शुरू में उनकी कहानी है। वो राजा बनना चाहे, वो सब लोग को अपने बस में करना चाहे, वो राजा बनना चाहे, लेकिन परमात्मा ने उनको ऐसा ऐसा घुमा दिया कि ऐसा विप्र के द्वारा उनको श्राप मिल गया कि वो राक्षस हो गए। और ये राजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन समाज ने इनको राजा बनाया। और राजा जब बनाया तो अब यहाँ तो ये राजा बन गया। और जब बाली निकला गुफा से, जब देखा कि ओहो हमारा भाई यहाँ नहीं है, शिला भी एक जो है द्वार पर रख के चला गया। अब उसके मन में ज़रा क्रोध आया। अब जब वो घर पर आया और घर पर जब देखता है कि वो राजा बना बैठा है, तब तो और जो है आग बबूला हो गया। तब तो जैसे जलती हुई अग्नि में घी पड़ जाए। अब जो है उसको लगा मारने, जो है अब उसको मारा, यानी मारा, और यहाँ तक कि उसकी नारी को भी हरण कर लिया और मार करके उसको भगा दिया। और जब यहाँ पर एक शैल पर सुग्रीव थे, हनुमान जी थे, वहाँ उस पर्वत का वहाँ पर एक श्राप था कि जो है अगर बाली आएगा तो वहाँ उसका बल जो है छीन हो जाएगा। इसलिए वो जो है सुग्रीव के पास उस पर्वत पर नहीं जाता था। और संजोग बस उसी समय की बात, राम और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए माता सबरी के द्वारा बताए गए मार्ग पर उसी रास्ते से निकले। जब इनको देखा तो सुग्रीव ने कहा कि हो सकता है कि बाली ने कोई दूत न भेजा हो। यह सोचकर हनुमान जी को सुग्रीव ने पठाया कि तुम बहुत चातुर हो, तुम ज्ञान में बहुत अग्रणी हो, ज्ञान नाम ग्रगण्यम, ज्ञान के तुम बिल्कुल अग्रणी हो। तुम जाओ और देखो, पता करो कि अगर उनके भेजे हुए दूत हों तो हम यहाँ से इस पर्वत को भी छोड़ करके कहीं चले जाएं। लेकिन जब भगवान वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का इस दृष्टांत तो आप सब लोगों ने जानते हो कि को तुमसे अमल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, सब दोनों की हनुमान जी और भगवान की वार्ता हुई। हनुमान जी लिए दूजन पीठ चढ़ाई, अपने पीठ पर चढ़ा करके ले गए सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव से सब हाल उनका बताया, सब कथा सुनाई। जब सुग्रीव ने सब अपना पूरा हाल बताया तो वहीं के आगे की ये दृष्टांत है कि सुन सुग्रीव मारी हों, सुन सुग्रीव मारी हों, बाली कहीं बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहीं प्राण। भगवान ने कहा कि सुग्रीव मैं बाली को मारूंगा, ओ ब्रह्मा और रुद्र यानी शंकर जी के पास जाएंगे तब भी उनके प्राण को कोई बचा नहीं सकता है। भगवान ने कहा कि जे न मित्र दुख हो दुखारी, और तिन्हि बिलोकत पातक भारी, और निज दुख गिरि सम रज करि जाना, अमित्र के दुख रज मेरु समाना। भगवान ने कहा कि जो लोग मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं उन लोगों को देखने में पाप लगता है। यानी बना तो लिए हैं मित्र, लेकिन अगर मित्र को दुख हुआ तो उनके अंदर खुशी हो रही है, तो ऐसे लोग को देखने में पाप लगता है। भगवान कह रहे हैं सुग्रीव से, और निज दुख गिरि सम रज करि जाना, अपना दुख चाहे पर्वत के समान हो उसको धूलि के समान जानना चाहिए। अगर मित्र का दुख धूल के समान हो तो उसको पर्वत के समान जानना चाहिए कि अगर हमारा मित्र थोड़ा सा भी उसको दुख है तो थोड़ा सा नहीं, उसको मान लो कि पर्वत के समान दुख है। तो अगर मित्र बनो तो फिर उसके अपने दुख को भूल जाओ, लेकिन अपने सामने वाले अपने मित्र के दुख को जानो। जिनके असीमति सहज न आई, अते सठ कत हठी करत मिटाई, अकुपथ निवारी
सुपंथ चलावा, अगुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। जिन मित्र के, जिन लोग के ऐसी मति नहीं होती है, तो भगवान कहते हैं 63, अरे वे मूर्ख क्यों मिताई करते हैं, क्यों मित्रता करते हैं। आगे कहते हैं कुपथ निवार सुपंथ चलावा। एक मित्र का काम है कि हमारा मित्र अगर कुपंथ पे चल रहा है तो उसको उस रास्ते से हटा करके उसको हम सुपंथ पे चला जाए। और गुण प्रगटय अवगुणन ही दुरावा, उसके गुण को प्रकट करे और उसके अवगुणों को ढांके और उसको बताए। देत लेत मन संक न धरई, अब बल अनुमान सदा हित करई। अब विपत काल कर सत्य गुण नेहा, श्रुति कहा संत मित्र गुण एहा। देने लेने पर कभी शंका नहीं। अगर मित्र को हम कुछ दे रहे हैं तो यह शंका मत रखो कि हम इनको दे रहे हैं, हमें देंगे कि नहीं देंगे, ऐसा कभी विचार नहीं होना चाहिए। मित्र को दे रहे हैं तो मान लो कि हम अपने को दे, अपने काज के लिए दे रहे हैं। ये मत कभी सोचो कि हमें देंगे यार, इनको दे पैसा, 100 रुपये मांग रहे हैं इनको दे, पता नहीं यार देंगे कि नहीं देंगे, ऐसा मन में विचार नहीं होना चाहिए। विपत्ति के समय अगर अपने मित्र को विपत्ति आ गई तो उस समय तो जितना प्रेम हो उससे 100 गुना प्रेम और बढ़ा करके करना चाहिए। आगे कहा मृदु वचन बनाई, अब पाछे अनहित मन कुटिलाई। प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर मित्र के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बात हाँकते हैं, आगे का मृदु वचन सुहाई, इतनी मीठी वचन कहते हैं कि वो बिल्कुल मित्र सुखी हो जाए, लेकिन पाछे अनहित मन कुटिलाई, और पीछे अरे यार ये सहाय हो वो सहाय, तमाम प्रकार की बातें जो है। और जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। हे भाई, इस तरह का जिसका मन सांप की चाल के समान हो तो ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप और कृपन कुनारी, और कपटीय मित्र सूल समचारी। और सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक और कंजूस राजा और उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों जैसे तुम्हारे कांटा कभी गड़ जाए और उसमें कांटे की नोक टूट जाए, थोड़ा सा छू जाए तो आपको दर्द करता है, उसी तरीके से यह चारों अगर तुम्हारे पास रहेंगे तो तुमको ये दर्द देते रहेंगे। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। सुग्रीव से राम कह रहे हैं, हे मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से अब तुम्हारे काम आऊँगा। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। तब भी अभी सुग्रीव के मन में चिंता है कि बाली तो बहुत बड़ा बलवान है, उसके सामने अगर कोई लड़ने जाता है तो उसका आधा बल लड़ने, जैसे अगर हम पुजारी जी के साथ अगर लड़ने चलें तो हमारा आधा बल पुजारी जी के पास चला जाएगा। ऐसा बाली को एक वरदान मिला था कि अगर उनके सामने कोई लड़ने जाता था तो उसका आधा बल बाली के पास पहले चला जाता था, तो आधा आधा तो बराबर हो जाते, तो उसका बल उससे ज़्यादा ही होता था, तो उससे इसलिए कोई जीतता नहीं था। इसलिए सुग्रीव के मन में भी चिंता है कि जाएंगे तो इनका आधा बल तो उसके पास चला जाएगा, फिर भी कैसे जीतेंगे। और दुंदुभि अस्थि ताल देखराए, अब बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। तब सुग्रीव ने इतना कह करके दुंदुभि नाम की जो राक्षस था उसकी हड्डी को दिखलाया
दुंदुभी अस्थि, अस्थि माने हड्डी, ताल दिख रहा है, वो ताल दिख रहा है जिस पर 7 पेड़ थे ताड़ के, और इतना दिखाते ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक बाण ऐसा मारा कि सब ढह गए, सब गिर गए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, अब बाली बधब इन भई परतीति। जब इतना देखा सुग्रीव ने तो उसका मन खुशी से एकदम भर गया कि बिल्कुल अब निश्चित है कि अब बाली का बधन होगा। बार बार नावई पद सीसा, अब प्रभु ही जानी मन हरस हरीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। अब सुग्रीव कहते हैं कि जब ज्ञान उनके उत्पन्न हुआ तब वो वचन बोले कि नाथ आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहौं सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार बड़प्पन सबको त्याग कर अब हम आपकी सेवा करेंगे। जब उनको विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल प्रभु हैं साक्षात, तब अब वो सब छोड़ करके उनके भजन को सेवा करने को कहने लगे। ए सब राम भगति के बाधक। सुग्रीव देखो, अब जब ज्ञान हो जाता है तो ऐसे आदमी बोलता है, नहीं पहले वही बाली दुख दे रहा था, लेकिन अब जब प्रभु मिल गए तो सब उसकी माया जो है हर लिए। उसका जो मोह था, जो उसका अज्ञान था, वो सब हरण हो गया। जबकि प्रभु विभीषण एक बार जब आया था जो है इनके समाज में, तो और लोग कहने लगे कि अरे तो दुश्मन का भाई है, रावण का भाई है, ना जाने किस कारण से यहाँ आया हुआ है। तो भगवान ने कहा कि सगुन अगर कोई राम के समीप जाता है तो उसका वो बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो जाता है। सन्मुख हो जीव मोह जबहि, पाप कोटि अघिनाशहु तबहि। कहन अगर कोई जीव बिल्कुल बहुत पापी हो, चाहे जितना पापी हो, लेकिन जब वो हमारे सन्मुख आता है ना, तो पाप कोट यानी करोड़ों पाप अघनाशहु तबहि। ओके जो है करोड़ों प्रकार का अगर पाप हो तो हमारे सामने आओ तो मान लो कि हेराई जाए जो ना। तो अब यही सुग्रीव कह रहे हैं कि ये सब राम भगति के बाधक, कहाँ ही संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपकी चरणों की आराधना करने वाले संत यही कहते हैं कि सुख संपत्ति ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं। सुख संपत्ति जो है ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख यानी जितने द्वंद्व हैं, ये सब प्रभु के माया के रचित हैं। मायाकृत परमारथ नहीं, ये परमारथ में है नहीं, लेकिन प्रभु के माया के द्वारा ये सब हैं। बाली परम हित जासु प्रसादा, अब मिले वो राम तुम समन विषादा। सपने जहि सन होए लड़ाई, और जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है। अब जब ज्ञान हो गया तो वही देखो, वही सुग्रीव को वही बाली दुख दे रहा था, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, बाली तो मेरा परम हितकारी है। किस लिए? जिसकी कृपा से आज हमारा शोक नाश करने वाले आप हमें मिल गए। उन्हीं अगर बाली हमें दुख न देता तो हम इस पर्वत पर ना आते, तो हमारी आपकी भेंट मुलाकात न होती जो है। और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर हमें संकोच होगा कि स्वप्न में
यानी स्वप्न में अगर हम उससे लड़ी तो जागे भी हो यार काहे बरे हम उससे लड़े। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति और सब तजी भजन करहूँ दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिबानी बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु अब तो आप हम पर ऐसा कृपा कीजिए कि सब त्याग करके आपका मैं भजन ही करूं। जब सुग्रीव ने ऐसी वैराग्यवाणी बोली तो प्रभु ने उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके बोले कि जो कुछ कहूँ सत्य सब होई और सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट यू सब ही नचावत राम खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य है, परंतु हे सखा हमने जो कहा है अब वो झूठा नहीं होगा। बाली तो अवश्य मरेगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, जैसे मदारी बंदर को जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे नाचता है, वैसे राम खगेश वेद यस गावत। राम जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे जीव प्राणी सब नाचते हैं। बस एक बार प्रेम बोलो सियावर रामचंद्र की जय।